मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसने अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव किया। वो लड़का बहुत गरीब था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए एक ऐसा प्रयोग किया जिसको करने से उसका पूरा जीवन ही रूपांतरित हो गया। स्वागत है आपका मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की साप्ताहिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। आपको पता है कि जीवन में बदलाव करने के लिए कितना समय लगता है? सिर्फ 2 मिनट। हाँ, सिर्फ 2 मिनट में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में मैगी ही नहीं बनती, मगर आपके जीवन में भी बदलाव लाया जा सकता है। अपने दुखों से परेशान एक व्यक्ति एक ज़ेन मास्टर के पास गया, इस उम्मीद से कि उसके जीवन के प्रश्नों के कुछ समाधान मिल जाएं, उसके जीवन में शांति आए, सफलता के द्वार खुलें। जैसे ही वह ज़ेन मास्टर के पास बैठा, उसने अपनी तकलीफों की फेहरिस्त बोलनी शुरू कर दी और अंत में कहा कि मुझे इसका समाधान चाहिए। क्या आप मुझे इसका समाधान दे पाएंगे? ज़ेन मास्टर ने अपनी घड़ी की ओर देखा। घड़ी में उस समय सुबह के 9 बजे थे। उसने उस व्यक्ति को कहा कि अभी 9 से लेकर 9 बजकर 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद कर और ऐसी किसी 5 परिस्थितियों के लिए परमात्मा का धन्यवाद कर जो तेरे जीवन में हुई हैं। उस व्यक्ति ने आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही समस्याओं की याद और गहरी हो गई। 5 धन्यवाद तो छोड़ो, एक पंक्ति भी धन्यवाद की उसके भीतर से ना आई। 2 मिनट तो पलक झपकते ही बीत गए। जब 2 मिनट के बाद उसने आंखें खोली, तब ज़ेन मास्टर ने उससे पूछा कि बता, तू कौन सी बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेगा? वह बोला, धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? मेरे पास रोजगार नहीं, घर चलाने के लिए पैसा नहीं, बीवी बच्चों से परेशान हूँ, तनाव ने मुझे घेर रखा है, मेरे अपनों ने ही मुझे दुत्कार दिया है। आपने मुझे आंखें बंद करने को कहा तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया। मुझे इससे कोई और सरल उपाय बताओ। ये तो मुझसे ना होगा। ज़ेन मास्टर बोला, दूसरा उपाय तो तुम्हें 10 बजे ही मिलेगा। उसके लिए तुम्हें इंतजार और ठहरना होगा। वह व्यक्ति वहीं बैठ गया और जब 10 बज गए तब पुनः उसने समस्या का समाधान मांगा। ज़ेन मास्टर बोले, अब तू एक काम कर, 10 बजे से लेकर 10 बजकर 2 मिनट तक उन लोगों को माफ कर दे जिसने तेरा दिल दुखाया। तेरे भीतर जो दूसरों के लिए ग्लानि है, उनको याद करते हुए उन्हें माफ कर और तुरंत शुरू हो जा। कर ले आंखें बंद। उस आदमी ने आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उन सब के चेहरे उसके सामने प्रकट होने लगे। जैसे ही 2 मिनट बीते, ज़ेन मास्टर ने आंखें खोलने को कहा। आंखें खोलते ही उसने कहा, आप मुझे उनको माफ करने को कहते हो जिन्हें मैं जीवन भर माफ नहीं कर सकता। इससे उल्टा मुझे तो उनके लिए अपशब्द ही बोलने की इच्छा होती है, मगर आपकी उपस्थिति के कारण मैं वो गालियां बोल नहीं रहा हूं। हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कहां से शुरू करें। तो मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन को बदलने के लिए सिर्फ 2 मिनट काफी हैं। इन 2 मिनटों में आप ईश्वर का धन्यवाद करें जो आपको उससे प्राप्त हुआ है, चाहे वह जीवन हो, आज की सुबह हो, परिवार हो, घर हो, आपका स्वास्थ्य हो, कुछ भी। जब आप रोटी का एक निवाला अपने मुंह में रखें, तब ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूखे उठे और भूखे ही सो गए। धन्यवाद करें आपकी श्वास को याद कर, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो रात सोए तो सही मगर सुबह उठे नहीं, जीवन से ही उठ गए। धन्यवाद करें ईश्वर का कि आप अपने घर में बीवी बच्चों के साथ मौजूद हैं। ऐसे बहुत से लोग इस पल ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी टांगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, जो दुख से कराह रहे हैं। जब आप अपने ऑफिस जाएं तो धन्यवाद करें ईश्वर का उस कुर्सी का जिस पर आप बैठने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हैं मगर उनके पास नौकरी नहीं। आप ये ना समझें ये सब आपकी मेहनत से आपको मिला है। आप अपने जीवन को 2 मिनट में बदल सकते हैं। बस
आपको अपने जीवन को बदलने की इच्छा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। तो देर किस बात की, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ 2 मिनट काफी हैं। उठो और अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करो। कुछ इस तरह से मैंने जीवन को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। परमात्मा का नियम करीब करीब वैसा है जैसा बैंक का नियम होता है। अगर तुम्हारे पास रुपए हैं, बैंक रुपए देने को राजी होता है। अगर तुम्हारे पास रुपए नहीं है, बैंक मुंह फेर लेता है कि रास्ता लगो, कहीं और जाओ। जिसकी साख है बाजार में, उसको बैंक रुपये देता है। उसको जरूरत नहीं है रुपये की, इसलिए रुपये देते हैं। ये बड़े अजीब का नियम है, मगर यही नियम है। जिसको रुपये की कोई जरूरत नहीं है, बैंक उनके पीछे घूमता है। बैंक के मैनेजर खुद आते हैं कि कुछ ले ले, कि कुछ हमारी सेवा ले ले, और जिसको जरूरत है वह बैंकों के चक्कर लगाता है, उसे कोई देता नहीं। परमात्मा का नियम भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुम शिकायतों से भरे हो, असंतुष्टि से भरे हो, परमात्मा तुमसे मुंह फेर लेता है। तुम अगर संतुष्ट हो तो परमात्मा तुम्हें और देता है। हर व्यक्ति भरा है शिकायतों से, उसके भीतर है शिकायतों का पिटारा। जो उसे मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं, और जो नहीं है उसके लिए शिकायतें। वह भरा है शिकायतों से अपनी पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, परिस्थितियों के प्रति। फोटो खिंचवाते हुए फोटोग्राफर आपको स्माइल देने के लिए कहता है। यदि 1 सेकंड की स्माइल आपकी फोटो को सुंदर बना सकती है, तो यदि आप 2 मिनट के लिए धन्यवाद में जीने लगें, बिना शिकायतों के जीने लगें, तो आपका जीवन खुशियों से कई गुना भर सकता है। इस नियम को अपने जीवन में लागू करके देखें। साधना देवत्व की करता रहा मैं, पर हृदय का शून्य ही भरने ना पाया। नील अंबर के निलय का रह गया संघान करता, प्रश्न के उत्तर ना आया। रह गया अनुमान करता, कृपणता के कूट से भी शिखर तक चढ़ने ना पाया। सामने मंजिल खड़ी थी, पांव पर बढ़ने ना पाया। अर्चना पुरुषत्व की करता रहा मैं, किंतु भय का बीज ही मरने ना पाया। खोखले गुफन में कसकर वासना का शव उठाए, आत्मा की घुटन पीकर नैन मेरे छटपटाए। खो गया निर्वाण पावन, भटक अंधी सी गली में, लग गए कुछ कीट काले शुद्ध काया की कली में। कामना अमृत की करता रहा मैं, वासना का वेग ही थिरने ना पाया। चाहता था विश्व सारा फूल मुझ पर ही चढ़ाए, मान कर प्रतिमान मुझको प्रेम का चंदन लगाए। किंतु मन दुर्भावनाओं में फंसा, अस्तित्व कहकर मूर्ता मेरी स्वयं की छल गई व्यक्तित्व बनकर। बांछना अखिलत्व की करता रहा मैं, किंतु सबसे प्यार करना ही ना आया। किंतु सबसे प्यार करना ही ना आया। सिर्फ 2 मिनट मैगी ही नहीं, आपका पूरा जीवन भी बदल सकता है। मैगी बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन जीवन बदलने में भी सिर्फ 2 मिनट काफी हो सकते हैं। तो अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ 2 मिनट दें और अपने सपनों को हासिल करें। मैं आपको एक और आखिरी बात कहता हूं, और वह यह है कि जब आप दुख में होते हैं तभी आपको ईश्वर की याद आती है, और जब आप सुख में होते हैं तब बिल्कुल ही उसे भूल जाते हैं। और ये आत्यंतिक सत्य है कि वह सुख से पुकारो तो आएगा, दुख में पुकारो तो नहीं आएगा, क्योंकि दुख की हमारी पुकार ही झूठी है। दुख की पुकार संतावना के लिए है, सहारे के लिए है। ईश्वर भी जानता है कि दुख की घड़ी में तुम उसका उपयोग करना चाहते हो, उसकी सेवा लेना चाहते हो। जब भी आप सुख में हो तो 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और धन्यवाद करें परमात्मा को, मग्न भाव से, आनंद भाव से नाच कर, और फिर पूरा जीवन आपका उत्सव बन जाएगा। ये सिर्फ 2 मिनट आपके जीवन में शांति, आनंद और समृद्धि के द्वार खोल देंगे। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से आपने मेरी बातों को सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे साथ ऐसे ही दिलचस्प विषयों को जो आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।
अगली बार तक जिए जागरूकता के साथ प्रतिपल को, और रहें अपने स्वयं को खोजते हुए।